नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य की कहानी के 7वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे चाणक्य की नीतियों और कूटनीति ने मौर्य साम्राज्य को एक महान साम्राज्य में बदल दिया। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि चाणक्य ने राज्य के प्रमुख मंत्रियों और अधिकारियों को कैसे प्रशिक्षित किया और उनकी योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की सफलता के लिए योग्य और ईमानदार मंत्रियों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राज्य की भलाई के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने सुनिश्चित किया कि सभी मंत्रियों का चयन उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर किया जाए। चाणक्य ने मंत्रियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए कई उपाय किए। उन्होंने तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जहां मंत्रियों और अधिकारियों को शासन, कूटनीति और प्रशासन की बारीकियां सिखाई गईं। चाणक्य ने यह सुनिश्चित किया कि सभी मंत्री और अधिकारी अपने कार्यों में पारंगत हों। चाणक्य ने मंत्रियों और अधिकारियों की नैतिकता और ईमानदारी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक सच्चा राजा हमेशा ईमानदार और नैतिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। चाणक्य ने सुनिश्चित किया कि सभी अधिकारी अपने कार्यों में निष्पक्ष और ईमानदार रहें। चाणक्य ने मंत्रियों और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक सच्चा राजा हमेशा ईमानदार और नैतिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। चाणक्य ने सुनिश्चित किया कि सभी अधिकारी अपने कार्यों में निष्पक्ष और ईमानदार रहें। चाणक्य ने मंत्रियों और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में निरीक्षकों की नियुक्ति की, जो मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करते और रिपोर्ट करते। इस व्यवस्था ने प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा दिया। चाणक्य ने मंत्रियों और अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार और दंड की नीति अपनाई। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि अच्छे कार्यों के लिए अधिकारियों को पुरस्कृत करना और गलतियों के लिए दंडित करना आवश्यक है। यह नीति अधिकारियों को अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती थी। चाणक्य ने राज्य में किसी भी विद्रोह और षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत गुप्तचर तंत्र की स्थापना की। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राज्य की सुरक्षा के लिए सभी अधिकारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखना महत्वपूर्ण है। चाणक्य की इस नीति ने राज्य को आंतरिक खतरों से सुरक्षित रखा। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया और उनकी योग्यता, ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की। चाणक्य की ये नीतियां राज्य की सफलता और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।